ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है। नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ, आओ कैकई, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकई, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकई, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुटती रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकई, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकई, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत्र आ गए। क्या कुमार राम भी साथ आए हैं? अरे चल। सुमंत्र, सुमंत्र आ गए, आ गए, आ गए तुम। मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ, लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ, आए हैं ना वो साथ में? हाँ। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु? सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत, एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो? सुमंत्र, जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र, वो आए हैं ना सुमंत्र? मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र, चुप क्यों हो? कहां है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा। वो नहीं आए। नहीं आए?
नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी कुलवधू, मेरी पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है। देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को। मुझे ले चलो, मैं मनाऊंगा अपने राम को, मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमंत्र। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत, आप लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने। उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज। एक बड़ी आशा के लिए और बीज का फूटना होता है। राम, राम, राम। कौशल्या, कौशल्या, मेरा अंतिम समय आ गया है। समय आ गया है। मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जिस श्राप का भय आज तक मुझे खाए जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा। श्रवण के बूढ़े पिता को
श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने, और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। न्यासी दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे गंगा जल पिला पाए। दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरहा करि मरनु सवारा। सावधान हो जाइए भैया, पंछियों का यह विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण,
हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, हाथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध। सीते, लक्ष्मण, भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा। कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी।
ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं,